वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। अल्लाह पाक सबको खुशनुमा रखे। अहबाब गिरामी, एक कहानी है जो अपने दर्द और तकलीफ को आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अहबाब गिरामी, हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून सिर्फ नाम का कानून है और कुछ भी नहीं है। इसके दो रुख हैं, एक रुख अमीरों के साथ ताल्लुक बनाने, एक रुख गरीबों के साथ ताल्लुक बना ले। अहबाब गिरामी, पहली बात तो ये है कि अमीरों की चोरी होती नहीं है। अगर बिलफर्ज हो भी जाए ना, तो अमीरों के घर पहुंचने से पहले पहले उनको कॉल आ जाती है, भाई आपका जो चोरी शुदा माल है हमने वसूल कर लिया है, आप ले जाए। इसके बरअक्स गरीबों का जो ताल्लुक है, गरीबों की अगर चोरी हो जाए तो यकीन जाने वल्लाह खुदा, अगर वो चोरी उनकी हो भी गई ना, तो ऐसे बॉक्स के अंदर चली जाती है, ऐसे डब्बे के अंदर चली जाती है जिसको खोलना इम्पॉसिबल है, उसको खोल ही नहीं सकते। ऐसे समझो वो एक दफन हो चुकी है, आपकी वो मसरूका चीज कभी नहीं वसूल हो सकती। जो मेरे साथ हुआ है ना, सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसे कई वाकयात हैं जो दोस्तों के साथ भी हुए हैं। ऐसे दो वाकयात जो मेरे साथ नमूद आ रहे हैं, वो ये कि एक का ताल्लुक जो चोरी हुआ, पहले मेरा मोबाइल चोरी हुआ था। तो देखें, बात सुने कि एक जो चोरी चीज होती है ना, चोरी शुदा चीज होती है, तो हम जब थाने जाते हैं, इस बिना पर जाते हैं कि एक चीज हमारी चोरी हो गई है, ये जो ना पुलिस वाले हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ हमें ये चीजों ये ज्यादा ना पूरी नहीं वसूल कर देते, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें वसूल कर देंगे, इस सोच पे हम जाते हैं। लेकिन वल्लाह बखुदा, मैं जब गया था तो उन्होंने कहा आप रिपोर्ट दर्ज करवा लें। तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा जब भी कोई ऐसी बात इनके आए, ऐसा कोई मामला हमें मालूम होता है जो आपके साथ हुआ है, तो हम फौरन आपको कॉल करेंगे, तो आप फौरन थाने आ जाना। ठीक है, खामोश हो गया, थोड़ी तसल्ली हो गई कि कुछ ना कुछ मेरा जो मेरी मोबाइल चोरी हुआ है ना, वो मुझे वसूल हो जाएगा। एक हफ्ता गया, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिरकार मैंने सोचा कि ये देखे ये कुछ भी नहीं हो सकता, जितना मुझसे हो सकेगा मैं खुद जाके अपने दोस्तों के जरिए या ताल्लुकात के बिना पर मैं जाकर जो है ना अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस बारे में पता चल जाए। तो एक दोस्त के जरिए गया, तो उसने कहा यार मोबाइल को ट्रेस करा लो। तो जो है ना, जब भी आपका मोबाइल ऑन होगा, तो उनका जो मोबाइल ऑन होगा, नोटिफिकेशन उनके पास शो होगा, तो पता चल जाएगा जिस बंदे ने भी ऑन किया है, जिस बंदे ने सिम डाली हुई है ना, उसका डेटा शो हो जाएगा। तो मैंने जो है ट्रेस करा लिया। तो 2-3 महीने बाद वो मेरा मोबाइल ऑन हुआ, जिस बंदे ने सिम डाली हुई उसका डेटा मुझे मौसूल हो गया। तो जिस तरह मैंने वसूल किया, तो मैंने पैसे भरे, मैं खुद धक्के खाए हैं, उस जगह पर आना जाना मेरा कितना खर्चा हुआ है। तो वो जो मुझे मालूमात जो मिली है ना, चाहिए तो ये था, तो ये पुलिस वाले वो करते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं खुद अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सका मैंने खुद जो ना उन चीज़ों को मुहैया किया। जो इंफॉर्मेशन थी मैंने पुलिस वालों के हवाले किया। ये देखे ये बंदा है, इसका डेटा निकला है, अब इस बंदे को तो पकड़ लेना। लेकिन अब डेटा मौसूल होने के बाद भी अल्लाह के बंदों ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैं थक हार के मैंने उस चीज को ही छोड़ दिया। तो मैं अफसरदा हुआ, हमारा जो कानून है सिर्फ नाम का कानून है। फिर कुछ महीने बाद, 7-8 माह बाद, एक मेरी बाइक चोरी हुई है, जो कि मॉडल बाजार गेट के सामने चोरी हो रही है, और हर तरफ कैमरे मौजूद हैं। डीजी खान डिवीजन है उसकी, जो मॉडल बाजार, शायद किसी को पता हो, जो दोस्त डीजी खान में रहने वाले या आसपास के इलाके में रहना, उनको पता है। तो मेरे दोस्तों, अब ये देखिए, मैं जिस जगह पे बाइक खड़ी करके जा रहा हूँ ना, मैंने लॉक भी लगाया है, और अपने इनके बाइक की सेफ्टी के लिए मैंने प्लग भी उतार दिया था कि अब लॉक भी लगा हुआ है और प्लग भी मैंने उतार लिया। तो मैं जो है ना शॉपिंग करने अंदर चला गया। अब वापस है, तो बाइक नहीं थी, परेशान हो गया। तो कैमरे चेक कराए, कैमरा चेक करने के बाद एक बंदा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, वो बाइक लेके जा रहा है, और वो सीसीटीवी अब इस मौके पर मैंने फौरन
15 पर कॉल की, पुलिस फौरन पहुंची है। अब पुलिस वाले की ज़हनत पर मैं हैरान हुआ। अब वो कह रहा है कौरी साहब ये जो मार्केट वाले ये वाले बंदे बैठे ना जो मोबाइल सेल कर रहे हैं ना पट्टी के ऊपर, ये अक्सर सारी चोर है। इतने यकीनी के साथ कह रहा है ये अक्सर सारी चोर है। वो अल्लाह के बंदे जब सारे चोर हैं तो आपका तो हक बनता है इनको भगाओ, क्यों बैठे हुए अगर चोर हैं तो। अगर आपकी नजर में वो चोर हैं कम से कम ये तो कर सकते हो, जाके हो उनसे पूछ लें भैया बाइक खड़ी की थी तो आप तो हमारे जो है ना तहफ़्फ़ुज़ की खातिर है ना, आप जिस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमत आपको तनख्वाहें और सैलरी देती है, वो तो इस वजह से देती है कि जो है ना आप सिक्योरिटी कायम करो, आप तहफ़्फ़ुज़ कायम करो। तो इसके बावजूद भी आप हमारा साथ नहीं दे रहे, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो खैर अगला चैप्टर में फिर फौरन 15 पे कॉल करने के बाद उन्होंने कहा आप थाने आ जाएं। मैंने रिपोर्ट कराई, FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद एक ऐसा साहब थे, पता नहीं कौन थे, तो थानेदार साहब जो, उन्होंने कहा ये रिकवरी ये करेंगे तो इनके जिम्मे है, तो कम से कम 1-2 हफ्ते तक इंशाल्लाह आपकी जो चीज़ होगी आपके हाथ में पहुंच जाएगी। 1 हफ्ता गया, दूसरा हफ्ता गया, तीसरे हफ्ते में खुद गया, उन्होंने कहा नहीं अभी कोई रिकवर नहीं हुई। तो खैर मैं खामोश हो गया। अब 3 से 4 महीने हो चुके हैं, अब उस चीज़ का कोई पता नहीं है, उल्टा अपने आप को परेशान करना है, अपने आप को ज़रूरत में डालना है, अपने आप को तंगी में डालना है, बार बार जाके धक्के खाकर उल्टा दिमाग के ऊपर बोझ होता है। तो यकीन जाने तो ये हमारा कानून सिर्फ नाम का कानून है, जिसकी वजह से जिस चीज़ ने मुझे उभारा है, इस बात में उभारा है कि यार मेरे साथ ऐसे वाकया 2 ऐसे वाकये हुए हैं जो मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ इनसे, तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परेशान था। इत्तेफाक से एक मेरा दोस्त है जिसका नाम अब्दुल बासित भी है, वो भी कारी साहब है, मस्जिद के अंदर पढ़ाते हैं। तो दिन का टाइम है, दिन दिहाड़े का टाइम, आप देखें 7 से 8 बजे का टाइम है। इसी दौरान उसका मोटरसाइकिल है 125 होंडा, अब मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है। 2 बंदे आते हैं, मस्जिद से निकाल के ले जाते हैं। वो जाता है छोड़ने के लिए, कुछ छुड़ाने के लिए कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि मेरे पास मेरी भाई वापस आ जाए। लेकिन वो जब जाता है तो उसको फायरिंग करते हैं, तो वो बेचारा अपनी जान बचाते हुए पीछे हट जाता है। तो काफ़ी परेशान हुआ इस बारे के अंदर कि एक चीज़ मस्जिद के अंदर से चोरी हो रही है, उसको ये चीज़ अब तक हासिल नहीं हुई। हालांकि वो जिस जगह से लेके गए वहाँ भी CCTV कैमरे मौजूद है, क्या उनको पता नहीं होगा यार? अब देखिए जो डिवीजन है इनके हर तरफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी उनके बावजूद चोरी जो हमारी जो होती है, जो चोरी शुदा होती है कोई चीज़, वो पकड़ी नहीं जाती। तो इस वाक़े ने काफ़ी हमें जो है ना उभारा इस बात पर कि कानून जो है ना सिर्फ नाम का कानून है, दिल के अंदर ये मलाल है, एक शिकायत है इनके ऊपर कि जो ना सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद ज़ाहिर करते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो ये तो हमारे साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो ऐसे कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो काफ़ी गरीब दोस्त का ज़्यादातर गरीब दोस्त हर जगह पे आपको धक्के खाता हुआ नजर आएगा। अमीर दोस्त जो तो आराम से बैठा हुआ होगा, अमीर आराम से बैठ के उनको चीज़ें भी मिल रही होगी, उनके काम भी हो रहे होंगे। इसके बरअक्स गरीब सिर्फ धक्के खाएगा और कुछ भी नहीं, आखिरकार वो गरीब अपनी चीज़ ही छोड़ देता है।